का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। उसने दाखरस और तेल मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल मिला। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर। प्रभु की स्तुति करते हम, आओ तालियां बजाए, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम। प्रभु की स्तुति करते हम। ना तो बसे ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बसे ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जैसे रुड़ पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जैसे रुड़ पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ रहने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ रहने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जैसे रुड़ पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जैसे रुड़ पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हम प्रार्थना के भाव में एक और गीत गाएंगे।
एक बार फिर कि मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें और आपको यह अवसर दिया कि हम उसके चरणों में बैठ सकें और प्रभु के वचन को जो उसने आज के दिन के लिए आपके और मेरे लिए देना चाहा है, तैयार किया है, आज हम सुन सकें। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि सच में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन की सेवा हो सके। अपनी आंखों को बंद करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित सामर्थी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। फिर से आपने हम पे अनुग्रह किया, हमें यह पल दिया कि प्रभु हम तेरे जीवनदायक वचन को सुन सकें, जो प्रत्येक परिस्थितियों में प्रभु हमें संभालता है, हमें हियाव दिलाता है, हमें जयवंत करता है, हमें शांति देता है, हमें आनंद देता है और प्रभु हमें तेरी निकटता में बढ़ने में सहायता करता है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे मध्य में आपका आत्मा आपके वचन की सेवा करने पाए। संपूर्ण समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के संग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नामों के मांगते सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के दया के लिए जो उसने हम पर आप पे किया कि इस जीवन दिवस पे हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें। सच है कि पूरा संसार जबकि वैश्विक महामारी कोरोना संकट के भय में पाया जाता है, लोग भयभीत हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, उनकी जॉब का क्या होगा। लेकिन प्रियो, हम धन्यवाद दें, हम जो उसकी प्रजा कहलाते हैं, हम जो उसकी संतान कहलाते हैं, उसने अपना वचन हमारी भाषा में हमें दिया है। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन में जाएं। मेरे संग आप निकालें कुलुसियों की पत्री, उसके 4 अध्याय के 18 पद को हम देखें। कुलुसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 18 पद में परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे इस प्रकार कहता है। कुलुसियों 4:18, मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार, मेरी जंजीरों को स्मरण रखना, तुम पर अनुग्रह होता रहे। मेरे प्रियो, ये पत्री परमेश्वर के दास पौलुस ने उस समय लिखी जब वो पहली बार रोम के जेल में, प्रिजन में सुसमाचार सुनाने के कारण जंजीरों से बंदी था। मेरे प्रियो, लगभग पौलुस रोम में 4 या 4 से अधिक वर्षों तक जंजीरों से जकड़ा हुआ था। लेकिन हम एक अच्छी बात पाते हैं, पौलुस उन 4-5 वर्षों में जेल में जंजीरों से जकड़े जाने के बावजूद भी परमेश्वर के उस ईश्वरी दर्शन को उसने नहीं भूला, नहीं ठुकराया। और मेरे प्रियो, 4 और 5 वर्षों में उस रोम के जेल में रहते हुए उसने 4 कलीसियाओं को पत्रियां लिखी। परमेश्वर का वचन कि किस प्रकार ये 4 कलीसियाएं परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के स्वभाव को और परमेश्वर के उद्देश्य को, पर्पस को जो प्रत्येक मनुष्य के लिए, विशेषकर उन 4 कलीसिया के लिए था, समझ सकें। हाँ मेरे प्रियो, इस वैश्विक महामारी कोरोना संकट के समय में हमारा भारतवर्ष देश भी आज 60 डेज हो चुके हैं, अर्थात आज 2 महीने कंप्लीट लॉकडाउन के हमारे देश में पाए जाते हैं। और लगभग 2 महीनों से जब लोग अपने अपने घरों में पाए जाते हैं
तो जब भी उनसे पूछो आप कैसे हो, जवाब एक ही मिलता है लगभग, क्या करें, ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, क्या बताएं, हम तो अपने अपने घरों में कैद पाए जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं, इन परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम प्रोत्साहित हो सकते हैं। पौलुस बहुत सुंदर कहता है, मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार मेरी जंजीरों को स्मरण रखना, तुम पर अनुग्रह होता रहे। इन 4-5 वर्षों के उस रोम की जेल में बंद, जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद भी मेरे प्रियो, पौलुस कलीसिया के प्रति कितना चैतन्य था। उसका एक ही उद्देश्य था कि जिस विशेष पर्पस से परमेश्वर ने उसको पकड़कर बुलाया कि वो परमेश्वर के उस महाआदेश का पालन करे, उस कार्य को जंजीरों से जकड़े होने के बावजूद भी वो करता रहा। तो कुछ बातों को हम आज देखेंगे कि इन 4-5 वर्षों में जब उसने जेल में रहने के बाद 4 कलीसियाओं को परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित किया, या 4 पत्रियों को लिखा, तो किस प्रकार उसने किन किन बातों को उन कलीसियाओं में करने के लिए या उन्हें स्मरण दिलाने के लिए उनको लिखे। तो पहला, जैसे हम कुलुस्सियों की पत्री की बात कर रहे हैं, पहली पत्री उसने कुलुस्सियों के नाम को लिखा, और कुलुस्सियों को जब उसने पत्री लिखा तो पौलुस ने उनसे एक बात कही, उनसे थैंक्स गिविंग के बारे में बोला, धन्यवाद के विषय में बोला। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसके 3 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जेल में, और जेल में रहकर जब इस कलीसिया को वह याद करता है, और कभी नहीं कह रहा, नित्य प्रार्थना करके, नित्य वह प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का लगातार धन्यवाद करता है। एक व्यक्ति जेल में 4-5 वर्षों से, लेकिन मुख से क्या निकल रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद। हम अपने आप से पूछें, इन 60 डेज में, इस लॉकडाउन पीरियड के 60 डेज में हमारे मुख से, हमारे परिवारों से अधिकतर प्रभु को धन्यवाद निकला है या कंप्लेन निकली है? मेरे प्रियो, थैंक्स और कंप्लेन नहीं, साथ साथ नहीं हो सकते। या तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, और या तो हम इस्राएलियों के समान कंप्लेन करेंगे। और आज परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम और आप जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम अपने अपने जीवनों का मूल्यांकन करें, क्योंकि परमेश्वर हर एक बात को सुनता है और हमारे मुख में आने से पहले ही उन विचारों को वो जानता है। क्योंकि भजनकार कहता है, इससे पहले कि मेरे मुख में कोई विचार आए प्रभु, तो उन्हें पहले से ही जानता है। और जैसा उसने कहा, मैं नित्य प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर पिता परमेश्वर को तुम्हारे लिए धन्यवाद देता हूं। व्यक्ति कहां है? पौलुस जेल में है, जंजीरों में बंधा हुआ है, इसलिए कह रहा है मेरी जंजीरों को स्मरण रखना, प्रभु तुम पे अनुग्रह करे। मेरे प्रियो,
परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 18 पद में परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे इस प्रकार कहता है, सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इट इज विल ऑफ गॉड कि चाहे वो लॉकडाउन हो, वो चाहे नोटबंदी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम सब परिस्थितियों में, सब बातों में प्रभु यीशु मसीह में होकर पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन सकें। और इसलिए पौलुस जेल में रहने के बाद, बेड़ियों जंजीरों में बंधे होने के बाद भी कुलुसियों की पत्री, कलीसिया को पत्र लिख के कहता है कि मैं नित्य प्रार्थना में तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। फिर आगे इसी पत्री के 12 पद में कहता है, कुलुसियों 1:12, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। अब वो कलीसिया से, कुलुसियों की कलीसिया से यह उम्मीद कर रहा है, उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इसी योग बनाया है। हम कई बार अपने को बहुत ऑर्डिनरी समझते हैं, कई बार हम संसार के लोगों के तरह अपने आप को कंपेयर करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बार बार मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है, स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि जिसने हमें इस योग बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें उस स्वर्गीय मिरास का सहभागी ठहराया है, और परमेश्वर चाहता है कि सच में हम परमेश्वर पिता का हर परिस्थितियों में धन्यवाद करना सीख सकें। जैसे मैंने पहले भी कहा, इन 60 डेज लॉकडाउन समय में हमारे मुख से कितनी बार धन्यवाद शब्द निकला है, या इन 60 डेज लॉकडाउन पीरियड में हमारे मुख से कितनी बार कंप्लेन निकली है। दोनों बातें नहीं हो सकती, या तो धन्यवाद और या तो शिकायत कि प्रभु ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, प्रभु ये कोरोना क्यों तूने भेजा। हम एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पौलुस की तरह इस लॉकडाउन पीरियड में भी पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना सीख सकें, क्योंकि वो धन्यवाद की योग परमेश्वर है और धन्यवाद ही की भेंट से प्रसन्न होता है। कुलुसियों 2 अध्याय के 7 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुसियों 2:7, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। और आगे बड़ी सुंदर बात लिखी है, और अधिकाधिक धन्यवाद करते हो, अधिक से अधिक धन्यवाद करते जाओ। किस बात के लिए? परमेश्वर के उस सुपर नेचुरल अलौकिक अद्भुत कार्य के लिए जो उसने मसीह यीशु में होकर मनुष्य जाति के लिए, मेरे और आपके लिए उद्धार के लिए किया। हम उसी में जड़ पकड़ते जाएं, जैसे हम सिखाए गए हैं वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाएं, और अधिक से अधिक हम धन्यवाद करने वाले बन सके। मेरे प्रियो, पौलुस कहां है? जेल में है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है 4-5 वर्षों से, लेकिन कलीसिया को पत्री लिखने के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद करना सिखा रहा है कि हमें अधिक से अधिक उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कुलुसियों 3 अध्याय के 15 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है,
और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह के बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मेरे प्रियो, इस वैश्विक महामारी कोरोना संकट के समय में न किसी जीवन में, न किसी परिवार में, न किसी राष्ट्र में, न संसार में शांति पाई जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहां स्मरण दिला रहा है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह के बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में इस कोरोना वैश्विक महामारी संकट के समय में भी हमारे हृदयों में राज करे, क्योंकि हम एक देह के इसीलिए बुलाए गए हैं। और आगे कहता है और तुम धन्यवादी बने रहो। किस बात के लिए? कि ऐसे संकट के समय में भी कि हम एक देह के बुलाए गए हैं, मसीह की शांति जो शांति का राजकुमार है वो हमारे हृदयों में राज करने पाए और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। एक व्यक्ति 4-5 वर्षों से सुसमाचार सुनाने के कारण रोम के इम्प्रिजन में, जेल में 4-5 वर्षों से कैद में है, लेकिन उस ईश्वरीय दर्शन को उसने नहीं टाला। अपनी बुलाहट के प्रति वो पीछे नहीं हटा। और इसलिए कह रहा है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे, चाहे परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, मसीह जो शांति का राजकुमार है उसकी शांति आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हमारे राष्ट्र में अधिकाई से राज करने पाए और हम धन्यवादी बने रहे। हम अपने आप से पूछें फिर बार बार, इन 60 डेज जो लॉकडाउन के हमारे देश में आज हो रहे हैं, कितनी बार हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। पिछले सप्ताह भी हमने आपके संग यही वचन शेयर किया कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस विशेष अनुग्रह के समय के लिए जो उसने आपको, मुझे और हम सबको दे दिया कि हम उसके संग व्यक्तिगत रूप से उसके चरणों में बैठ कर उसके वचन के संग समय व्यतीत करें, उसको धन्यवाद दें। प्रभु तूने हमें ये विशेष अनुग्रह का समय दिया कि हम तेरे वचन को सुने, तेरी योजना को जाने, तेरी इच्छा को जाने और तुझे धन्यवाद दें। फिर कुलुसियों 4 अध्याय के 2 पद में इस प्रकार लिखा है, कुलुसियों 4:2, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। केवल धन्यवाद नहीं देना है, केवल प्रार्थना नहीं करना है, परंतु जेल में रहने के बाद एक व्यक्ति मुझसे और आपसे ये कहना चाहता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के संग उसमें जागृत रहो। इट इज कंटिन्यू प्रोसेस। हम परमेश्वर मुझसे और आपसे आज फिर पूछना चाहता है, इन 60 डेज लॉकडाउन पीरियड में हमने कितनी बार परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई है? कितनी बार हमने परमेश्वर से कंप्लेन की है? परमेश्वर मेरे प्रियो सब कुछ जानता है। हमारे मुख में वो शब्द आए ना आए, हमने सोच लिया, परमेश्वर ने सुन लिया और जान लिया। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है, प्रार्थना में लगे रहो
और धन्यवाद के संग उसमें जागृत रहो। एक व्यक्ति 4-5 वर्षों से सुसमाचार सुनाने के कारण रोम के इम्प्रिजमेंट में जंजीरों में जकड़ा हुआ है और वहां भी रहकर वो ईश्वरीय दर्शन को पूरा कर रहा है। और उसने वहां रहते हुए 4 कलीसियाओं को पत्र लिखी। तो पहली पत्री हमने देखा कुलुस्सियों की पत्री को उसने जो वहां से लिखा, उसका जो मेन जो सब्जेक्ट था, टॉपिक था, उद्देश्य था, वो परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद देना था। दूसरा उसने पत्री लिखी, वो इफिसियों को लिखा, उसने इफिसियों को लिखा। और इफिसियों को जब पत्र उसने लिखा तो उसने उनको किस विषय में लिखा? अनुग्रह के विषय में, ग्रेस के विषय में लिखा। इफिसियों 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ऐसे वैश्विक महामारी कोरोना संकट के समय में मेरे प्रियो, आपको, मुझे, हमारे देश के संपूर्ण मानव जाति को केवल और केवल जो आवश्यकता है वो है अनुग्रह और शांति। किसकी ओर से? पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की ओर से। एक व्यक्ति जेल में 4-5 वर्षों से, लेकिन दूसरी कलीसिया, इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए कह रहा है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मुझे आपको अनुग्रह की आवश्यकता है, ताकि उस अनुग्रह में होकर हम उसके चरणों में बैठकर इस लॉकडाउन पीरियड में, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, हमारे पीएम को नहीं पता, किसी को नहीं पता ये परिस्थिति कब तक चलेगी। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, इसे लिखा है, मिलती रहे, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जब तक ये स्थिति रहे तब तक हमें मिलती रहे। और इसी के 6 और 7 पद में प्रभु का वचन कहता है, 1 अध्याय इफिसियों 6 और 7 पद की उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में अर्थात यीशु मसीह में सेत में दे दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। बार बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको स्मरण दिलाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। फ्री नहीं दिया, कोई सामान आपको फ्री नहीं मिल पाएगा, लेकिन धन्यवाद दीजिए परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए जिसमें होकर हमें सेत में उद्धार मिला, अपराधों की क्षमा मिली, छुटकारा मिला और अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति 4-5 वर्षों से सुसमाचार सुनाने के कारण रोम के जेल में कैद है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन इफिसियों की कलीसिया को पत्री के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है, उन्हें इंस्पायर कर रहा है, उन्हें मोटिवेट कर रहा है, उन्हें याद दिला रहा है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह को मत भूलो। हम अपने आप से पूछें, इस लॉकडाउन पीरियड में हम किस चीज की उम्मीद परमेश्वर से, संसार से, अपने लोगों से करते हैं? और जैसा हमने पहले भी कहा, ऐसी घड़ी में मुझे और आपको, ये संपूर्ण मनुष्य को केवल परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल गया। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 5 पद,
जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। मेरे प्रियो, हमारी आपकी धार्मिकता के कारण नहीं, हमारे धन के कारण नहीं, हमारी किसी योग्यता के कारण नहीं, हमारी शिक्षा के कारण नहीं, हमारे माता पिता के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रभु सहायता करे कि इस लॉकडाउन पीरियड के समय में भी हम उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें, उसके अनुग्रह को स्मरण करें। इफिसियों 3 अध्याय उसके 2 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना है जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, उस अनुग्रह के प्रबंध के सुसमाचार को, तो उसके अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार क्या है कि पिता ने हमसे और आपसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति 4-5 वर्षों से जेल में होने के बाद, जंजीरों में जकड़े होने के बाद भी एक कलीसिया को परमेश्वर की वचन के द्वारा इनकरेज कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार जो तुमने सुना है उसे स्मरण करो, क्योंकि ऐसी घड़ी में केवल उसका अनुग्रह हमारे आपके लिए काफी है। इफिसियों 4 अध्याय के 7 पद में ऐसा लिखा है, इफिसियंस 4:7, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें फिर अनुग्रह के बारे में बता रहा है कि हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला। यह परमेश्वर के हाथ में है, यह मसीह यीशु के हाथ में है कि हम में से हर एक को वो कितना अनुग्रह प्रदान करे। हर एक व्यक्ति को अनुग्रह एक समान नहीं मिल सकता। जो अनुग्रह आज मेरे पास है वो अनुग्रह कल मेरे लागू नहीं हो सकता। मुझे हर दिन उसका अनुग्रह चाहिए, मुझे हर दिन, आपको हर दिन उसका अनुग्रह चाहिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि किस प्रकार हमें उसके अनुग्रह में बने रहने की आवश्यकता है। इसी पुस्तक के इफिसियों 6 अध्याय उसके 24 पद में हम देखते हैं, अगर इसको 18 पद से हम पढ़ें, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। मेरे प्रियो, वो हमें भी बताना चाहता है कि जो यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर उसका अनुग्रह होता रहे। इस वैश्विक महामारी कोरोना संकट के समय में मुझे और आपको जो आवश्यकता है वो परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। तीसरी पत्री जो उसने लिखी वो फिलिपियों के नाम को लिखी और उनसे वो जॉय के विषय में कहता है, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता है। एक व्यक्ति जेल में रहकर जंजीरों में जकड़ा होने के बाद उनसे कहता है कैसे प्रभु में आनंदित रहो। उसके पहले अध्याय के 2 पद में कहता है, फिलिपियों 1:4 में कहता है, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के संग विनती करता हूं। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जेल में 4-5 वर्षों से और एक कलीसिया के लिए जब वो प्रार्थना करता है तो सदा आनंद के संग करता। हम अपने आप से पूछें, हमारी प्रार्थना अगर हम करते हैं तो प्रार्थना का आरंभ कैसे होता है? रोते हुए, मांगते हुए, कंप्लेन करते हुए, गिड़गड़ाते हुए, या सदा आनंद के संग? और खासकर विपरीत परिस्थितियों में, इस लॉकडाउन पीरियड में बहुतों की नौकरी चली गई, उस घड़ी में बहुतों ने अपने प्रियों को चले गए संसार से, उस घड़ी में
क्या हम प्रभु के दास पौलुस के संग मिलकर कह सकते हैं कि जब कभी मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के संग करता हूं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में बार बार प्रोत्साहित करता है कि हमें किस प्रकार परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है, किस प्रकार परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है। और 18 पद, 1 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है प्रत्येक परिस्थितियों में जब सुसमाचार सुनाया जाता है या हम सुनाते हैं तो आनंदित हों, आनंद के संग हम सुसमाचार को सुनाएं। या हमारा कोई भाई या बहन हमारी कलीसिया में किसी को सुसमाचार सुनाता है तो उससे क्या हम आनंदित होते हैं? या हमें उससे ईर्ष्या होती है? ये तो हर समय सुसमाचार सुनाती रहती हैं, ये तो हर समय सुसमाचार की बात करते रहते हैं। पौलुस कह रहा, किसी भी बहाने जब सुसमाचार की कथा सुनाई जाती है तो उस समय आनंदित होता हूं। फिर 2 अध्याय के 2 पद में कहता है पौलुस फिलिपियों, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मंशा रहो। मेरे प्रियो, हम चाहे कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहित करता है हम सदा प्रभु में आनंदित रहने वाले हो सके। और फिर 3 अध्याय के 1 पद में कहता है, इस फिलिपियों 3:1, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, संसार में नहीं परंतु प्रभु में आनंदित रहो। हम अपने आप से पूछें, हम कहां आनंद ढूंढते हैं? संसार में या प्रभु की संगति में या प्रभु की उपस्थिति में? और फिर 4 अध्याय के 1 पद फिलिपियों 4:1 में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो। क्या हो? आनंद और मुकुट हो। जिन्हें उसने सुसमाचार सुनाया उनके विषय में कह रहा है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, इसी में इसी प्रकार स्थिर रहो। हम अपने आप से पूछें, इन 60 डेज लॉकडाउन के पीरियड में क्या हम प्रभु में आनंदित पाए जा रहे हैं, या रोते रहते हैं, या निराश या बुड़बुड़ाते रहते हैं? और फिर 4 के 4 में हम सब जानते हैं, हम गीत भी गाते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैलरी आ गई तो आनंदित, बच्चा सक्सेस हो गया तो आनंदित, प्रमोशन हो गया तो आनंदित, कोई अवार्ड मिल गया तो आनंदित, किसी ओकेशन में आनंदित नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। एक व्यक्ति जेल में, और जेल में रहने के बाद वो मुझसे और आपसे प्रभु में आनंदित रहने की बात कर रहा है। हम धन्यवाद दें परमेश्वर को उसके वचनों के लिए जो उसने हमें हमारी भाषा में दिया, कि हम ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के वचन के संग समय व्यतीत करें और प्रभु में सदा आनंदित रहना सीख सकें, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है कि हम उसमें आनंदित और मगन पाए जाएं। फिर 4थी पत्री जो उसने लिखा, वो उसने फिलेमोन को लिखा उस जेल से रहकर, और उसमें एक ही अध्याय है, और वहां हम देखते हैं वो क्या कहता है। फिलेमोन की पत्री एक ही अध्याय है, उसके 5 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। उसका प्रेम कलीसिया के भाई बहनों के संग और प्रभु यीशु मसीह पर है। एक व्यक्ति जेल में, और जेल से रहकर
वो इस पत्री को उस प्रेम के बारे में बता रहा है। जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं और जब कोई हमसे कहता है प्रेम करो, तो कहते हैं हम प्रेम की बात हमसे मत करना। हमारा रिएक्शन बहुत गड़बड़ होता है, विपरीत होता है। लेकिन एक व्यक्ति जेल में रहने के बाद ये चौथी पत्री जो लिखता है, कहता है क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु मसीह पर है। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय हम बार बार उसकी चर्चा सुनते हैं, लेकिन कभी हम उस पर विचार करते हैं। प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम ढींग नहीं मारता, प्रेम झुंझलाता नहीं। और इसी फिलेमोन की पत्री 1 अध्याय के 7 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है। क्या इस लॉकडाउन पीरियड में, जबकि 60 डेज आज हो रहे हैं हमारे देश में, हमारे और आपके जीवन के द्वारा कलीसिया के किसी भाई बहन को या और भी हमारे किसी नेबर्स को उसने ये कहा कि सच में जब आपने मुझे फोन किया, जब आपने मेरी सहायता की, उस मसीह प्रेम को आपने दर्शाया जिससे मुझे आनंद और शांति मिली। और फिर फिलेमोन 1:9 में वो कहता है प्रभु का वचन, तो अभी मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, ये और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मसीह के लिए कैदी है, प्रेम से प्रार्थना करूं। हम अपने आप से पूछें कि वो प्रेम जिसकी चर्चा पौलुस फिलेमोन की पत्री में कर रहा है, हमारे जीवन में कितना पाया जाता है। हम प्रभु के वचन से देखें पौलुस किस प्रकार पहला 2 तीमुथी 1 अध्याय के 16 पद में कहता है, फिर उसके घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित नहीं हुआ। अर्थात पौलुस कितनी बार सुसमाचार सुनाने के कारण जंजीरों से जकड़ा गया, लेकिन उन परिस्थितियों में रहने के बाद भी उसने ईश्वरीय दर्शन को नहीं ठुकराया। अपनी बुलाहट के प्रति वो सच्चा बना रहा। मेरे प्रियो, जैसा हमने कहा कि जब भी किसी को फोन करो तो यही बोलते हैं कि 60 इतने दिन हो गए, हम अपने घरों में कैद हैं। प्रभु का वचन बता रहा है 2 तीमुथी 2 अध्याय उसके 8 और 9, 10 पद में, यीशु मसीह को स्मरण रख। 2 तीमुथी 2 अध्याय 8, 9, 10, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ, मरों में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। क्यों कैद है? आगे लिखा है, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो यीशु मसीह में है अनंत महिमा के साथ पाए। एक ही उसका पर्पस है, इसीलिए वो कुकर्मी की नाई दुख उठा रहा है, कैद है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो जाए। इन 60 डेज जब लॉकडाउन के हो चुके हैं, परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछना चाहता है कि इन 60 दिनों में हमारा आत्मिक जीवन का स्तर कितना ऊपर बढ़ा है। हम अक्सर बातचीत करते हैं, अरे 60 इतने दिन से खाते खाते हमारा वेट बढ़ गया, ऐसा हो गया, वैसा, कोई काम नहीं, घर में है, खाओ, आराम करो, सो। क्या कभी हमने पूछा अपने आप से, परमेश्वर के वचन में जाकर हमने देखा कि हमारा आत्मिक जीवन का स्तर
जो लॉकडाउन होने से पहले था और 60 दिन के बाद कहाँ पहुंचा है? या हम वहीं पड़े हुए हैं, या नीचे हुए हैं, या ऊपर गए हैं? देखिए, परमेश्वर सब जानता है, हम भी जानते हैं कि हमारी दशा क्या है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बार बार हमें और आपको प्रोत्साहित करना चाहता है, हमें याद दिलाना चाहता है। मेरे प्रियो, नूह जब किश्ती में बैठा जाकर और जब वो बाहर निकला तो लगभग 377 डेज तक वो उस नोआ आर्क में अपने जहाज में बंद था, और परमेश्वर ने उससे 150 डेज के बाद बातचीत की। अर्थात 150 डेज का मतलब हुआ 5 मंथ, 5 महीनों के बाद परमेश्वर ने नूह से बात किया। 5 महीनों तक, 150 डेज तक परमेश्वर ने नूह से कोई बातचीत नहीं की। पिन ड्रॉप साइलेंस। और उत्पत्ति 8 अध्याय में तब लिखा है, और तब परमेश्वर ने नूह से बातचीत किया। मेरे प्रियो, इन 60 डेज में हमारे पास मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, बहुत कुछ है। कितनी बार परमेश्वर के संग हम चरणों में बैठे, कितनी बार परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, कितनी बार परमेश्वर के वचन ने हमें चिताया, कितनी बार परमेश्वर ने हमें प्रोत्साहित किया। हम पूछे अपने आप से, मेरे प्रियो, जैसा हमने पहले भी कहा, हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। इन 60 दिनों में, 60 डेज लॉकडाउन पीरियड में हमारे आत्मिक जीवन का स्तर कहां पहुंचा? हम वहीं पर हैं, या नीचे गए हैं, या हम आत्मिक रीति से जो परमेश्वर चाहता ऊपर बढ़े हैं? मेरे प्रियो, हम बार बार आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं वचन के द्वारा। ये समय परमेश्वर ने दिया है, ये विशेष अनुग्रह का समय है कि हम परमेश्वर के निकट आ जाएं, हम परमेश्वर के संग अपना संबंध ठीक कर लें। मेरे प्रियो, हमें नहीं पता इस कोरोना के कारण इस संसार को छोड़ के हम जाएं, या उससे पहले परमेश्वर का आगमन हो जाए, या उसके बाद हम जाएं। ये बातों का होना अवश्य है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी डेस्टिनी सुनिश्चित कर लें, पक्की कर लें कि जब इस संसार को हम छोड़ेंगे तो हम अपना अनंत काल कहाँ व्यतीत करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि एक ही जीवन है, एक बार मृत्यु है और एक बार न्याय का होना अवश्य है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो 8:1 में, रोमन्स 8:1, और अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 24 पद में, जॉन 5:24 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रियो, ये विशेष अनुग्रह जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, संपूर्ण मानव जाति को दिया है, प्रभु चाहता है हर एक का उद्धार हो। हम परमेश्वर के संग मसीह यीशु में एक राइट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लें, और उसके लिए सबसे पहली चीज जो है दैट इज रिपेंटेंस, पश्चाताप जरूरी है। मुझे वो पल याद आता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की। यूहन्ना 1:11 कि वो अपनों के घर आया, उसके अपनों से ग्रहण नहीं किया, उस वचन ने मेरे जीवन में उथल पुथल कर दी। लेकिन धन्यवाद, उसके नेक्स्ट वर्स जॉन 1:12, परंतु जितनों से ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर
की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है इससे पहले कि हम संसार की दौड़ को समाप्त करें, हम अपना संबंध यीशु मसीह में होकर पिता के संग ठीक कर लें, ताकि जब संपूर्ण मानव जाति का न्याय हो तो उस न्याय में हम बच सकें। प्रभु अनुग्रह करे कि आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। इस लॉकडाउन पीरियड में हम पौलुस के समान बने। शालोम की कलीसिया के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रिय को हम जब भी फोन करें या उससे बातचीत करें तो उसके संग परमेश्वर के वचन को बांटे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 4:11, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है हम पौलुस के समान, एक व्यक्ति 4 साल जेलों में रहने के बाद जेल से 4 कलीसियाओं को परमेश्वर के वचन के द्वारा अनुग्रह के विषय में, आनंद के विषय में, प्रेम के विषय में और धन्यवाद के विषय में बताता है। इन 60 डेज लॉकडाउन पीरियड में हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा कितने लोगों को प्रोत्साहित किया है। हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। और यदि अब तक हमने अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपा है, आज वो समय है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से हम पे अनुग्रह किया, हमें यह पल दिया कि प्रभु हम तेरे वचन को सुन सकें और उस वचन के प्रकाशन में अपने अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकें। धन्यवाद देते हैं पौलुस के जीवन के लिए कि प्रभु जेल में जंजीरों में जकड़ा होने के बाद भी प्रभु वो 4 कलीसियाओं को इन 4-5 वर्षों में आपके वचन के द्वारा उस ईश्वरीय दर्शन को बताना चाहा, उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रभु होने दे कि जबकि संपूर्ण संसार में वैश्विक महामारी कोरोना संकट है और हमारा देश भी पिछले 60 डेज से 2 मंथ से लॉकडाउन में है, प्रभु हम तेरे वचन के द्वारा अपने अनप्रिय भाई बहनों को इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके, इनकरेज कर सके कि कैसे प्रभु का अनुग्रह काफी है, कैसे हम धन्यवाद दे सकें, कैसे प्रभु के प्रेम में बने रह सकें और कैसे मसीह यीशु में सदा आनंदित पाए जा सकें। प्रभु एक बार फिर हम प्रार्थना करते हैं, इस कलीसिया में जो भी बीमार पाए जाते हैं, अपने वचन को भेजकर प्रत्येक को आप चंगाई दें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर तेरे दास के फादर इन लॉ के लिए। प्रभु हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, तू जो अब्राहम का परमेश्वर है, जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया कि जो मरे को जिलाता है और जो वस्तु है नहीं उनका नाम ऐसा ले तो मानो वे हैं। प्रभु तू दया कर, अपने वचन को भेज और प्रभु तू उनके फादर इन लॉ को जीवन दे। प्रभु इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं, परंतु इसलिए कि आप चाहते हो मेडिकल साइंस जाएं, जानने पाए देयर इज अ गॉड, हिज नेम इज जीसस। हाँ प्रभु दया करें, अनुग्रह करें और अपने वचन को भेजकर उनके फादर इन लोग को चंगाई दें, जीवन दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कलीसिया के जवान बच्चों के लिए। प्रभु प्रत्येक पे अनुग्रह करें, प्रत्येक से बातचीत करें कि इस कलीसिया का जवान जहां भी है, चाहे शहर में बाहर, प्रभु वो तेरे प्रेम में पाया जाए, तेरी संगति में पाया जाए, तेरे अनुग्रह में पाया जाए, तेरे आनंद में पाया जाए और प्रभु तेरी महिमा और महिमा करने पाए। इस कलीसिया के जो बच्चे बाहर पाए जाते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ते हैं प्रभु, और वे नहीं आ सके, प्रभु प्रत्येक को मेमने के लहू में हम छुपाते हैं और चाहते हैं प्रभु वे प्रत्येक बच्चे मेमने के लहू में सुरक्षित पाए जा सकें। प्रभु हमारे देश में भी दया करें, हमारे देश को जो पाप रूपी कैंसर से पीड़ित है प्रभु आप चंगा करें। हम मेडिकल टीम के लिए प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, मेडिकल टीम के लिए जो प्रभु ऐसे समय में फ्रंट में रह के सेवा कर रहे हैं। प्रभु प्रत्येक को मेमने के लहू में छिपाते हैं। प्रभु
और चाहते हैं ऐसी घड़ी में वे सेवा के साथ साथ जो तुझे जानते हैं प्रभु, वे मरीजों के संग प्रार्थना कर सकें, उनके संग तेरे वचन को बांट सकें, ताकि वे जीवन तुझे ग्रहण कर सकें और स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद का उत्सव मना सकें। एक बार फिर प्यारे प्रभु, हम आपको हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने अनुग्रह किया कि हम प्रभु तेरे वचन को जो तेरी आत्मा के द्वारा हमारे बीच में बोया गया, जिसके द्वारा सेवा की गई, सुन सकें। उन्हें दे प्रभु ये वचन हमें से हर एक के हृदय में 100 गुना फल लाने पाए, अधिकाई से राज करने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के संग आपके प्रेरित और अपने जीवित उद्धार करता और कभी न बदलने वाले जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नामों के मांगते सुन दया से ग्रहण करें। आमीन।